Hello students, today we will discuss a very important topic which is chemical reactions and chemical theory. देखिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ फॉर मतलब जो हम पढ़ रहे थे वो मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी थी एज इन द फॉर्म ऑफ एल्कली मेटल्स आई होप. सो एल्कली मेटल्स का जो रिएक्शन था वो एल्कलीन अर्थ मेटल्स से क्या था, एल्कली मेटल्स का रिएक्शन क्या था. सो एल्कली मेटल्स का रिएक्शन हम देख चुके थे पिछले वीडियोज़ में और ये 3 पार्ट में मैंने अपलोड किया है. आज का जो लेक्चर होने वाला है वो एल्कलीन अर्थ मेटल्स के ऊपर होगा. ठीक है. सो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था अबाउट एल्कली मेटल्स का रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मतलब ऑक्सीजन मतलब एयर के साथ, वाटर के साथ और किसके साथ हमने किया था, शायद हाइड्रोजन के साथ भी किया था, है ना. और उसके हमने बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर देखा था और स्ट्रक्चर नहीं देखा था, शायद हमने बॉन्ड्स का मतलब 2 प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट और आयनिक. आयनिक ही माना जाता है फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट्स और उसमें से हाइड्रोजन एक्सेप्शंस केस था. और हमने क्या देखा था उसमें, शायद हमने कितना % हीट दिया जाता है मेटल्स में वो भी हमने चेक किया था. आज हम पढ़ेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और वही सेम रिएक्शन हम अपना लेंगे विच इज़ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ लेंगे विच इज़ हाइड्रेट के फॉर्म में हो जाएगा और आपका ऑक्सीजन के साथ होगा. कैसे रिएक्शन आएंगे इसके पर ऑक्साइड ऑक्साइड ये सब देखा जाएगा. एयर के साथ, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होगा, हाइड्रोलिसिस वगैरह, वो आज के हम लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे. सो फटाफट से देख लीजिए. आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप 2 एलिमेंट्स प्रॉपर्टी विथ द फॉलोइंग आपको पता ही है. जो हमने पिछली बार ये दिया था ना रिएक्शंस, वही हम रिएक्शंस इस बार भी सेम चीज़ के साथ कराएंगे. किसके साथ? ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ. देखिए रिएक्शन विथ एयर करेंगे. फर्स्ट में एयर के साथ करके देखेंगे जो कि ऑक्सीजन होगा. सेकंड में क्या था, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन के साथ देख लेंगे एज हाइड्राइड. करेक्ट. फिर थर्ड क्या है, रिएक्शन विथ वाटर. ठीक है. फोर्थ क्या है, रिएक्शन विथ हेलोजेंस. कुछ छूट रहा है क्या? रिएक्शन विथ एयर हो गया, हाइड्रोजन, वाटर, हेलोजेंस और हाँ लास्ट में हमको देखना है विच bond is covalent and which bond is ionic. समझ आता है ना आपको कोवेलेंट और आयनिक वो. और 6 पॉइंट है which bond is amphoteric and बेसिक एंड एसिडिक. ये भी चेक करेंगे आज की हम ये रिएक्शंस में. 7 पॉइंट क्या हो सकता है, हाँ रिजल्ट ऑफ ऑक्साइड्स, peroxides एंड सुपर ऑक्साइड्स. राइट. आज के हम लेक्चर में ये सब गिवन जो हमारे पास है सब्सटेंसेस उसके साथ हम रिएक्शंस करके देखेंगे कि क्या कैसा रिजल्ट आता है. ठीक है. सो रेडी हो जाइए, आज का हम यही पढ़ने वाले हैं. और आज का हमारा टॉपिक क्या है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ इन सबका रिएक्शन कैसे दिखता है. ठीक है. सो ये कंप्लीट हो गया. एक और पॉइंट रहता है वो लिखना मैं भूल गई. 8 पॉइंट है, रिएक्शन विथ कार्बन एज कार्बाइड. ठीक है. और क्या हो सकता है इसका,
कुछ छूट रहा है इसका पॉइंट क्या, रिएक्शन विद कार्बाइड हो गया और रिएक्शन विद नाइट्रोजन भी होता है। बस इतना काफ़ी है। सो शुरू करें? यस, एक मिनट। हाँ, फर्स्ट में हमारे पास जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं वो दिखते कैसे हैं? दिखते कैसे मतलब उनका सीरीज बता दीजिए। देखिए, फर्स्ट में आपके पास जो ग्रुप 2 का फर्स्ट मेंबर होता है वो कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से होता है? बेरिलियम से, राइट। फिर बेरिलियम के बाद कौन आता है? मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। ठीक है, ये आपको क्या है? नंबर ऑफ शेल्स के साथ अगर मैं बोलूँ तो ये आपका शेल नंबर 2 का एलिमेंट हो जाएगा। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 शेल्स, एटॉमिक नंबर की बात ही बोल रही हूँ। और देखिए यहाँ तक मुझे आता है, मतलब बेरिलियम का आपको पता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। बेरिलियम 4 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है, कैल्शियम 20 होता है, इतना पता है। स्ट्रोंशियम और बेरियम को भी आप काउंट कर लेना विद द हेल्प ऑफ मैचिंग नंबर। अब देखिए ये आपको क्या है? सब ग्रुप 2 के मेंबर्स। ठीक है, मतलब हम ऐसे चलेंगे वर्टिकल तो हमको ग्रुप 2 का क्या मिल जाएगा? एलिमेंट्स मिल जाएगा, मेंबर्स मिल जाएगा। अब देखिए इसको हमको क्या करवाना है? रिएक्शन करवाना है फर्स्ट ईयर से। ठीक है, अब हम कैसे रूल फॉलो करते आ रहे थे? एक एक एलिमेंट्स का हम रूल फॉलो कर रहे थे, एक एक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि ग्रुप 2 का हर एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी, सेम स्ट्रक्चर, सेम फॉर्मूला शो करेगा, ऐसा नहीं है। एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 में हमने वैसे ही देखा था कि एक्सेप्शन हाइड्रोजन था और आपका कहाँ से शुरू हो रहा था मेटेलिक कैरेक्टर? कहाँ से शुरू होता है? लिथियम से। सो लिथियम से हम जब ऑक्सीजन को ऐसे रिएक्शन करवा रहे थे सो हमारे पास ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड का रिजल्ट आ रहा था। फिर हमने सोडियम में चेक किया, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन परऑक्साइड्स में आ रहा था। सो ग्रुप 2 में भी वैसे ही हम रिएक्शन चेक करते रहेंगे कि जब बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है, परऑक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है? कोई एक बनाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है एक से ज्यादा ऑक्सीजन के आपको कंपाउंड दिख जाए। ठीक है, अब वो हम पढ़ेंगे कि किस एलिमेंट में पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हम काम करती हूँ, मैं लिख देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। क्लियर होना चाहिए ना, वीडियो के आधा अधूरा हो जाएगा। ये आपका मैग्नीशियम नेम होता है इसका। ठीक है, ये आपका कैल्शियम होता है, Ca, कैल्शियम, शियम, सियम। चलो, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंटियम लिखा, स्ट्रोंशियम बोलते हैं और इसको बोलते हैं बेरियम। ठीक है, इसके बाद के एलिमेंट जो होते हैं वो थोड़े से, मतलब थोड़े से नहीं, रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उसको काउंट नहीं करते, उसके प्रॉपर्टीज अलग दिखती है और हम उसका बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो ये आपको सीरीज मिल गई, ये ग्रुप 2 मेंबर्स है। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? रिएक्शन विद एयर। सो एयर के लिए हम बेसिकली ऑक्सीजन को कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हमारे हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है मेटल्स की। ठीक है, सो देखिए अगर हम Be को लें, Be मतलब बेरिलियम को, जब बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका आंसर क्या आता है? देखिए जब बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें हमको कौन से वाले रूल देखना है कि ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर रहा है। इसमें हमको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखना पड़ता है, जब भी रिएक्शन होती है ना तो जिस एलिमेंट के साथ हम मेटल को रिएक्शन करवाते हैं, मेटल का ज्यादातर रिएक्शन जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो ना वो प्लस में ही आता है क्योंकि मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। पर जो आपका उससे फ्रंट जो एटम मतलब बॉन्डेड रहता है, जो बंधा रहता है ना, उसका ही हमको ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को दिया जाता है। मेटल्स का नहीं देता क्योंकि मेटल्स का प्लस में ही आता है क्योंकि मेटल्स हैज अ टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट एटम व्हिच हैज लो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो हो सकता है कि सामने वाला जो एलिमेंट हो वो टेंडेंसी हो उसकी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की एज कम्पेयर टू एनी अदर लेस, बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो हो सकता है कि उस सामने वाला एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे सोच से अलग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट में 11 स्टूडेंट्स को खासकर ये बात बता देना चाहती हूँ कि ऑक्सीजन, सल्फर, हम एवरी टाइम कंफ्यूज रहते हैं कि शायद -2 ही होगा। ठीक है, मतलब एवरी टाइम हमारे टीचर्स भी हमको बोल देते हैं कि ऑक्सीजन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज -2। ओके, पर एवरी टाइम
ये करेक्ट नहीं होता, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन एवरी टाइम आपको -2 ही आंसर देगा एज दिस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ये गलत है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कौन से एलिमेंट के साथ अपना बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि जब ऑक्सीजन मतलब एयर वाला जो कंडीशन में हमने ऑक्सीजन देखा था, ऑक्सीजन जब लिथियम के साथ बॉन्ड बना रहा था तो वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा था, इसमें क्लैरिटी थी हमें। पर जब ऑक्सीजन सोडियम के साथ बॉन्डिंग कर रहा था तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ जा रहा था, राइट। मतलब हम देख रहे थे ना कि जब सोडियम के साथ बॉन्डिंग, कहाँ दिखाऊं मैं, क्या लिखा था मैंने, देखिए हाँ मिल गया। देखिए जब सोडियम के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा था, आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन का जो रेस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा था वो -1 हो रहा था, राइट। मतलब -1 होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूफ्ड था, ठीक है। साइंटिस्ट ने निकाला था ये, मतलब हमको लगा कि शायद जो लिथियम ऐसे ग्रुप 1 है तो सोडियम भी ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन शायद -2 की बन रहेगा ऑक्सीजन का, पर ऐसा नहीं है। -2 ऑक्सीजन का है फॉर लिथियम जब मोनोऑक्साइड्स देते हैं ऑक्सीजन रिएक्शन में। जब ऑक्सीजन रिएक्शन में आपका सोडियम में कन्वर्ट, मतलब सोडियम के साथ जब रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन का वही ऑक्सीडेशन नंबर -1 दिखाता है, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, गेन करता है। तो यहाँ पर -1 है, मतलब क्या है, -1 है मतलब क्या है, यहाँ पर आपको लग रहा होगा स्ट्रक्चर में शायद ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना रहा है सोडियम के साथ और बाकी ऑक्सीजन ऐसे छोड़ दे रहा होगा एक बॉन्ड को, ऐसी बात नहीं है। सोडियम परऑक्साइड में अगर आपको बॉन्डिंग में दिक्कत आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है 2 मोल्स ऑफ NaO, इसका मतलब ये है कि NaO प्लस NaO है, ऐसा वाला मैंने दिखा दिया था। पर एक्चुअल स्ट्रक्चर ये आपको बनाने में मदद करेगा, Na2O2, ठीक है। यही आपका एक्चुअल सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए Na मतलब सोडियम मेटल, देन आपको ऑक्सीजन को ऐसे शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपको क्या आ गया, ऑक्सीजन का -1 वाला स्टेट। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन 2 है, मतलब ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डिंग में है, ये वाला एक ऑक्सीजन हो गया और ये आपका एक सोडियम के साथ दूसरा वाला ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना दिया। मतलब यहाँ पर एक सोडियम के साथ एक ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन, दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ एक सोडियम, ठीक है। आप देख सकते हो 2 सोडियम सेटिस्फाई हुए, साथ साथ 2 ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई हुए। अब आपको लग रहा होगा कि ये अगर आयनिक बॉन्ड है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है, एज फॉर नॉट एक्सेप्शन केस फॉर एनी हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट, उसको हम छोड़ देते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन अलग हो जाती है ना किसी भी 2 सेम एलिमेंट्स में, तो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस आता है। पर हमको वो वाला कंसेप्ट अभी नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पर हमको जो है ऑक्सीजन का आप देख सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है। देखिए ये आपका एक लोन पेयर, अब ये आपका भी एक लोन पेयर, यहाँ भी एक लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर अगर हम एक ऑक्सीजन की बात करें ना तो sp3 होगा, पर ये हमको भी चेक नहीं करना। हमको बस देखना है कि ऑक्सीजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग बन रही है, और अगर ऑक्सीजन के बीच में हमको एक बॉन्ड दिख रहा है तो वो आयनिक है या कोवलेंट है। देखिए ऑक्सीजन के बीच में कभी भी आयनिक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल आपको पता है सेम होती है, तो ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्डिंग नहीं होगी। पर ओवरऑल अगर हम सोडियम परऑक्साइड का स्ट्रक्चर का जो हम बॉन्डिंग बोले वो आयनिक बॉन्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि सोडियम एक मेटल है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। ये कंसेप्ट भी गलत है, क्योंकि बहुत बार अभी हम ग्रुप 2 में पढ़ने वाले हैं कि नॉन मेटल भी जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो भी कोवलेंट बॉन्डिंग का कुछ एक्सेप्शन केस आता है। तो अगर आपसे कोई ऐसे पूछ रहा है कि जब कोई नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एवरी टाइम आपको क्या आयनिक बॉन्डिंग मिलेगा, आपका आंसर नो होना चाहिए। हाँ, मैक्सिमम केस में आयनिक बॉन्डिंग होती है नॉन मेटल और मेटल के बीच में ही, मतलब आयनिक बॉन्डिंग पॉसिबल होती है मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही। पर ऑलवेज वाला जो कंसेप्ट है वो गलत है, क्योंकि नॉन मेटल और मेटल जब बॉन्डिंग करते हैं तो हर नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग करने में आपको आयनिक बॉन्डिंग नहीं देगा। हो सकता है कुछ एक्सेप्शन में उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग बन रही है और सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्डिंग बन रही है। मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा एज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी शो एज
U2+1 एंड यहाँ पर ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन में आपको -1 का ऑक्सीडेशन नंबर दिखेगा। सो ऑक्सीजन सोडियम की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में, ये वाला सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्डिंग बनी, आयोनिक, ये वाला भी आयनिक है पर ये वाला कोवेलेंट है। ठीक है, कोवेलेंट है। समझ में आया? क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आपको जो पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल आता है ना सोडियम पेरोक्साइड का, वो क्या होता है? वो आपका क्या होता है? आयनिक ही होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेटल्स का ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो हो जाता है। आपको क्लियर हो गया क्या? ये आपको मुझे थोड़ा सा ध्यान देना था, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि शायद सोडियम और ऑक्सीजन का एक मोल कंसिडर करके शायद उसका आयनिक बता दे रहे हैं। नहीं, सोडियम ऑक्सीजन, दो सोडियम दो ऑक्सीजन का ही स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। सोडियम पेरोक्साइड हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, कोई भी हो, पर उसमें हमको आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर दिखता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी इज नॉट अ आयनिक बॉन्ड, इट्स अ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। और हाँ, उसमें हमको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन इस केस में ऑक्सीजन का हाइड्राइड है। हम पढ़ेंगे हाइड्राइड क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए, अब आपको इजी पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्या दिया है? बेरिलियम ऑक्सीजन, बेरिलियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन मुझे देखना है। सो जब भी आपको याद रखना है, जब भी बेरिलियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, मैं एक साथ ही बता देती हूँ, जब भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ मतलब एयर के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो वो एवरी टाइम ऑक्साइड ही बनाते हैं। ठीक है, मतलब मोनोऑक्साइड्स बनाते हैं। मतलब ऑक्सीजन का व्हेन, मैं लिख देती हूँ, व्हेन ग्रुप 2 एलिमेंट्स bonding with oxygen, the oxidation number of oxygen will be -2। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे हम ग्रुप 2 में देख रहे थे ना कि लिथियम का जो आपका आ रहा था, जब आप ऑक्सीजन के साथ कर रहे थे तो ऑक्सीजन के साथ जब सोडियम का कर रहे थे तो ऑक्सीजन का -1 आ रहा था, लिथियम के साथ कर रहे थे -2 आ रहा था, वही पोटेशियम के साथ कर रहे थे -1/2 आ रहा था, फ्रैक्शन केस में आ जा रहा था ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऐसे केसेस में क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो जा रही थी कि हर एक एलिमेंट्स का नाम याद रखना पड़ता है। पर ग्रुप 2 में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप 2 सिंपल है, थोड़ा सा ग्रुप 1 कॉम्प्लेक्स है, पर ग्रुप 2 थोड़ा सिंपल आपको लगेगा क्योंकि ग्रुप 2 का जो है ज़्यादा कुछ क्रिटिकलनेस है नहीं। ठीक है, सो ग्रुप 2 में आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि बेरिलियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, स्ट्रोंशियम हो, बेरियम हो, सबके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो -2 के फॉर्म में ही करेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए, ऑक्सीजन बेरिलियम के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन का मैंने कितना बताया था? ऑक्सीडेशन नंबर -2। अब बेरिलियम का कितना होता है? +2 ही होता है। अब देखिए, अगर -2 यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीजन में और बेरिलियम में +2 हो रहा है तो दोनों तो बैलेंस हो जाएंगे ऐसे ही, BeO। पर हमको O को O के फॉर्म में नहीं लेना है, ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मतलब O2 के फॉर्म में लेना है। और बेरिलियम अगर ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में है, एज इट्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, सो O2, ठीक है, गैस, एंड Be अगर आपके पास है, मतलब 2 से -4 हो जा रहा है ऑक्सीजन का। सो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमको Be भी लेना पड़ेगा 2 मोल्स। अब देखिए, ये आपको पूरा ओवरऑल कैसे बैलेंस हो जाएगा? 2BeO, 2BeO। ठीक है, अब देखिए, अगर ऑक्सीजन का -2 है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है? स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? जब आप मोनोऑक्साइड्स में देखते हो ऐसे हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल सेटिस्फाई है। ठीक है, ये एक मोल में भी आप ले सकते हो, ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगा। 2 मोल में लोगे तो भी आपका ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका मोल्स पे डिपेंड नहीं होता, स्ट्रक्चर करेक्ट हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ फॉर्मुला लुईस स्ट्रक्चर, राइट? सो ये आपको बताता है कि कैसे कैसे आप रिएक्शन पॉसिबल कर पाओगे इन फ्यूचर जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ोगे। अब देखिए, अगर बेरिलियम ऐसे है तो मैग्नीशियम भी ऐसे ही होगा, Mg 2Mg + O2 = 2MgO, राइट? इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे। ठीक है, अब
भी देख लीजिए, CaO, इसका भी वही हो जाएगा 2Ca और प्लस O2 विच इज CaO 2 मोल्स, Ca डबल बॉन्ड O, सब क्या है, मोनोऑक्साइड से। अब देखिए यहाँ पर सब ऑक्सीजन में आपको क्या दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन का गेनिंग और सब मेटल्स में ऑफ ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स की लॉसिंग, है ना, यहाँ तक क्लियर था। पर एक यहाँ पर मैं आपको चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जब बेरियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है ना, ओनली बेरियम के साथ, तो वो आपको पेरोक्साइड भी दे सकता है। देखिए Ba वो कुछ फर्दर कंडीशंस में होता है, BaO अगर मैं आपको बोलूँ तो -1 होता है पेरोक्साइड में, और अगर बेरियम का +2 रहा तो मुझे ऑक्सीजन की इस बार एटॉमिसिटी गेन करवानी पड़ेगी, मतलब O2 करना पड़ेगा। तो आपको तो पता है ये O2 ही होता है। सो सॉरी, Ba + O2 -1 -2, यहाँ पर +2, मतलब यहाँ पर मुझे अगर 2 करना पड़ा Ba को अगर 2 करना पड़ा तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, मतलब मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए Ba है प्लस O2 है, ऑक्सीजन का -1, सो -1 × 2 -2, और यहाँ पर Ba +2 था, ठीक है। क्या BaO2 आप लिख सकते हो, या Ba को बैलेंस करना ही पड़ेगा,